फूलन देवी के हत्यारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं। संजय निषाद ही वो आदमी है जो शेर सिंह राणा को पैसा देकर फूलन को मरवाया था। वीरांगना फूलन देवी का जो लोग शोषण कर रहे थे उनसे लड़ नहीं पाएंगे। नकारा लोग बताएंगे कि फूलन देवी के हत्यारे कौन है, जो सदन में जिस हत्यारे का नाम तक नहीं ले पाए। देखिए, निषाद समाज की सबसे बड़े हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। कि संजय निषाद राजनीति के दलाल है। संजय निषाद अगर एक लेखपाल का ट्रांसफर करा दें तो मैं मान लूंगा को कैबिनेट मंत्री है। मुलायम सिंह यादव बीहड़ से डाकुओं को उठाकर देश की सबसे बड़ी सदन में डकैती कराना चाहता है। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी। हत्यारा तो शेर सिंह राणा है, उसने गोली मारी 44 अशोक रोड दिल्ली, नई दिल्ली। तो एक दिन तुम्हारे गेट पे जो ड्रामा करूंगा जिंदगी भर याद रखोगे, कहीं पंची लड़ने के लायक नहीं बचोगे। केवल ये और केवल पब्लिसिटी के लिए, केवल अपने को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ी बयानबाजी करते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। जब फूलन देवी का नाम आता है तो मुलायम सिंह का नाम जरूर आता है कि मुलायम सिंह ने 12 साल बाद उनको जेल से बाहर निकाला और फिर बाहर निकाल कर न सिर्फ चुनाव लड़ाया और संसद तक पहुंचाया और सांसद बनाकर उनको एक सम्मान की ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया। और उनका जब परिवार से बात होती है, अभी तमाम वीडियोज़ हैं जो उनकी, चाहे फूलन देवी की बहन हो या उनकी माँ हो, वो बार बार समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का हमेशा से जो है आभार व्यक्त करती हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को न्याय दिलाने का काम किया और उनको जो है सम्मान से जीने का, समाज के बीच में सम्मान से जीने का अधिकार दिया और संसद बनाया। लेकिन जब से निषाद पार्टी यानी संजय निषाद चुनाव में आए हैं, मैदान में आए हैं, राजनीति में हैं, तब से वो हमेशा एक बात जरूर वो कहते हैं, जब भी मामला आता है तो वो समाजवादी पार्टी पर फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा देते हैं। और जब सदन में था, सदन में भी जो संजय निषाद है उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं। इसी पर तमाम लोग बातचीत करने के लिए हैं और उनसे बात करेंगे कि जो इस बार संजय निषाद ये आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर, तो उसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राज साहनी है। यानी निषाद समाज से हैं? मैं निषाद समाज से हूँ, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरह से संजय निषाद जो आरोप लगाते हैं बार बार, वो ये पहली बार ऐसा नहीं हुए, इससे पहले भी कई बार वो जब भी निषाद समाज के बीच जाते तो कहते हैं कि फूलन देवी के हत्यारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ऐसे गद्दार और नकारा लोग बताएंगे कि फूलन देवी के हत्यारे कौन है, जो सदन में जिस हत्यारे का नाम तक नहीं ले पाए। और उसी वीरांगना फूलन देवी जी को नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, जिनको बताइए 22 लोगों ने रेप किया, बलात्कार किया, उनका थानाओं में बलात्कार हुआ, वो मजबूरन डाकू बनी, उनको बीहड़ से उठा करके श्रद्धेय नेताजी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने बीहड़ से उठा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और ये नकारा संजय निषाद मंत्री ये बताएगा समाजवादी पार्टी को कि ये हत्यारे हैं। तुम हत्यारे का नाम तक नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम हत्यारे का नाम ले लो। क्यों नहीं ले पाते हैं, क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? भाजपा में है, भारतीय जनता पार्टी से वो भी जुड़ा है। और सुन लीजिए, इसके लड़के को भी पहली बार समाजवादी पार्टी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया था। ऐसे लोग बताएंगे समाजवादी पार्टी पर ब्लेम लगाएंगे। और ये संजय निषाद काहे नहीं, वो मछुआ समाज के लोग जो पाकिस्तान बॉर्डर पे फंसे हैं आज भी, एक व्यक्ति मर कर आया, मछली शहर के हैं, तमाम सुल्तानपुर के लोग हैं जो मछली मारने के लिए गुजरात बॉर्डर पे गए थे। वो जो ठेकेदार लेकर गया था, उस ठेकेदार ने ये नहीं बताया कि ये पाकिस्तान बॉर्डर भी लगता है यहाँ। वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके गए और पाकिस्तान की जेलों में बंद है। वो कहे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके उनको छुड़वा कर वापस लेकर आ रहा है हिम्मत तो लेकर आए। लेकिन संजय निषाद तो बार बार निषाद समाज के बीच में जब जाते हैं तो धीरे धीरे समाज के बीच में भी ऐसा, निषादों के बीच में भी ये पहुंच जाएगा कि जो फूलन देवी हैं, जिनको समाजवादी पार्टी जिनकी पुण्यतिथि से लेकर और उनकी जो है जयंती तक मनाती है, फिर ये आ जाएगा कि भाई निषाद समाज एक दिन कहने लगेगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने फूलन देवी की हत्या की। देखिए, निषाद समाज की सबसे बड़े हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। इस लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि 5-5 टिकट निषाद समाज के लोगों को देने का काम किया। उपचुनाव मझौवा में एक निषाद समाज की बेटी को लड़ाने का काम किया। कितना निषाद समाज के लिए काम करे यार समाजवादी पार्टी। राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी से सांसद हैं,
राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे, किरणपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से एमएलसी है, विशंबर निषाद 2 बार राज्यसभा सांसद गए, काजल निषाद को 2-3 बार गोरखपुर से चुनाव लड़वाया, अमरिंदर निषाद को समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़वाया और नगीना साहनी को समाजवादी पार्टी के गोरखपुर के जैसे जिले का जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। ये हिम्मत किसी दल में नहीं है, वो काम केवल समाजवादी पार्टी कर सकती है। समाजवादी पार्टी कर सकती है। क्या लगता है कि जिस तरह से संजय निषाद जब भी मौका मिलता है उनको, तब वो फूलन देवी के नाम पर फूलन देवी को आगे करके और वो ये कहते हैं, आरोप लगा देते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने फूलन देवी की हत्या करवाई। देखिए, संजय निषाद राजनीति के दलाल हैं, जहाँ दलाली चलेगी वहाँ संजय निषाद रहेंगे। तो संजय निषाद की जो भाषा है उसकी प्रासंगिकता कितनी है और उस पर मुझे लगता है कितना हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि संजय निषाद सत्ता बदलेगी, कल हमारे साथ आ जाएंगे, कल किसी और के साथ चले जाएंगे। और उसके पहले कहाँ थे? जब बेटे को सांसद बनाना हुआ तो कहाँ थे? तब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब उनसे तो आमने सामने का 36 का आंकड़ा था, और आज मुख्यमंत्री की चापलूसी में कुछ भी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के स्वजातियों ने वीरांगना फूलन देवी की हत्या की थी। अब वो वीरांगना फूलन देवी भी निषाद समाज की थी। तो इस पे सिर्फ चादर पड़ जाए और किस तरीके से विपक्ष को बदनाम कर दिया जाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद जैसे दलालों को आगे कर करके इनको मोहरा बनाती है। ये सिर्फ और सिर्फ मोहरा है और इनकी कोई हैसियत नहीं है आज। और मैं तो एक बहुत छोटी बात कह रहा हूँ कि संजय निषाद अगर एक लेखपाल का ट्रांसफर करा दें तो मैं मान लूंगा को कैबिनेट मंत्री है। उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संजय निषाद की कोई हैसियत नहीं है। केवल उलूल जुलूल बोल करके समाजवादी पार्टी पे फर्जी आरोप लगा करके वो सोचते हैं कि हम अपने नंबर बढ़ा लेंगे मुख्यमंत्री की नज़र में। लेकिन मुख्यमंत्री तो सिर्फ अपनी स्वजाति लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अधिकारियों की पोस्टिंग केवल अपनी जात के लोगों की कर रहे हैं। उसके अलावा सरकार में कोई काम तो हो नहीं रहा है, सिर्फ एक जाति का काम चल रहा है। जिस तरह से संजय निषाद बार बार आरोप लगा देते हैं समाजवादी पार्टी पर कि फूलन देवी के हत्यारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जबकि जो शेर सिंह राणा जिस पर आरोप था, जो उसके जिसने हत्या की, जिसने स्वयं इस बात को कबूल किया, वो उसका नाम लेने से डरते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो संजय निषाद एक दूषित मानसिकता का व्यक्ति है, जिसने इतना बड़ा आरोप लगाया है, वो भी सदन के अंदर। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो है कि निषाद समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम, श्रद्धेय नेता जिस दुनिया में नहीं है उनको मैं नमन करता हूँ, लेकिन नेताजी ने फूलन देवी को बिहार से उठाकर और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया, लोकसभा का मेंबर बनाने का काम किया। और यही लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही लोग नेताजी के ऊपर आरोप लगाते थे कि अब मुलायम सिंह यादव बिहार से डाकुओं को उठाकर देश की सबसे बड़ी सदन में डकैती कराना चाहता है। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी। तो जिस तरह के संजय निषाद इस तरह से बयान दे रहा है, वो जान रहा है कि हम जितना बड़ा बयान देंगे उतना आगे बढ़ेंगे, इस दल में और मजबूती के साथ रहेंगे। हो सकता है कि संजय निषाद अपने लड़के को राज्यसभा मेंबर बनाना चाहता हो, इस तरीके से बयान देता हो। तो ये लोग दूषित मानसिकता के लोग हैं और इस तरीके से बयान इन लोगों का आता है। सबसे पहले अगर समाजवादी पार्टी ने उसके लड़के को गोरखपुर से सांसद बनाने का काम किया और ये बताए संजय निषाद कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको विधानसभा का टिकट दिया तो कितने निषादों को उसने टिकट दिया, अगर निषादों का ऐसी है तो कितने निषादों को टिकट दिया, ये पहले बताए संजय निषाद। क्या लगता है कि जिस तरह से संजय निषाद बार बार सदन में जब खड़े होते हैं, सदन में हो या किसी मंच पे जाते हैं, तो वो बार बार समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि फूलन देवी के हत्यारे हैं आप लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। जबकि दूसरा, भाई समाजवादी पार्टी सब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव उनको बिहार से लेके आए, जेल से छुड़ाया और संसद तक पहुँचाया। दरअसल कि आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि संजय निषाद जी जो है, और ये हमेशा ये चाहते हैं कि मैं जितना तेज बोलूं अपने समाज की वीरांगना को लेके और लोगों में दूषिता फैलाऊं, तो ये उनकी सोच गलत है। क्योंकि आदरणीय श्रद्धेय हम लोग के जो नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने उनको कहाँ से लाके कहाँ तक पहुँचाया। और वो कहते हैं कि समाजवादी हत्यारे हैं, हत्यारे तो शेर सिंह राणा है, उसने गोली मारी 44 अशोका रोड नई दिल्ली, और उसी को भारतीय जनता पार्टी अपना जो है कि सर्वे सर्वा मान रही है। और ये मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी से अगर आपको इतनी जिलालत है तो आप अपने बेटे को पार्लियामेंट क्यों लड़ाए। उनका बेटा हम लोग के साथ इलाहाबाद की सड़कों पे लाठी खा रहा था और वो सांसद थे। और रही समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, ये निराधार है, क्योंकि
वीरांगना फूलन देवी का जो लोग शोषण कर रहे थे उनसे लड़ नहीं पाएंगे। लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जहाँ जाऊँगा वहाँ जूता चप्पल से मारना शुरू कर देंगे। और ये नेताजी पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यादव अगर इनके ऊपर कुछ बयानबाजी करते हैं तो यादव बनाम जो है कि निषाद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमारे समाज के लोग और पूरे बैकवर्ड समाज के लोग ये जानते हैं कि आदरणीय और श्रद्धेय नेताजी ने ही फूलन देवी जी को जो है कि संसद में लाके जो खड़ा किया था और शपथ दिलवाया था। ठीक है। जिस तरह से जो संजय निषाद हैं बार बार आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा देते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच की अगर मांग के तो बीजेपी की तरफ से ना मांग करके, जबकि सत्ता में है उनके साथ, भाजपा के साथ उनके साथ ही सत्ता में है, उनके साथ गठबंधन है, बावजूद वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते, कहते हैं सीबीआई जाँच होनी चाहिए। देखिए, संजय निषाद ही वो आदमी है जो शेर सिंह राणा को पैसा देकर फूलन को मरवाया था। संजय निषाद ही वो आदमी है जो अखिलेश निषाद को वहाँ पर धरना प्रदर्शन के दौरान गोली मरवाया था। उसने इलाहाबाद में अखिलेश निषाद को लेकर कबूल किया। संजय निषाद वो झूठ फैक्ट्री है, भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ पैसा लेने के लिए, कुछ भी उनको खुश करने के लिए बोल देते हैं। अब एक बात बता दीजिए, जिस यादव समाज को ये जाके गांव-गांव में बदनाम करते हैं, वही यादव समाज इनके लड़के को क्या बनाया, सांसद बनाया था। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं है, मगर आप बता दीजिए शेर सिंह राणा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी। मध्य प्रदेश का क्या बनाया गया था? चुनाव प्रभारी बनाया गया था। अभी भी शेर सिंह राणा उन्हीं की पार्टी का प्रचारक है। ठीक है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी उस समय? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। सीबीआई जांच कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। अगर संजय निषाद के अंदर इतनी दम थी तो आप जब मंत्री बने हैं तो आप सीबीआई की मांग कर लो। ठीक है, अभी कर लो। और दूसरी चीज आप बता दीजिए कि जो मछली शहर के मछुआरा इन्हीं के समाज के जो पाकिस्तान में बंद हैं, गुजरात गए थे मजदूरी करने, उनको पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया। उनके परिवार वालों से, उनके घर वालों से ये बेशरम मिलने नहीं गया। संजय निषाद, मैं तुमको इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर उनकी आवाज आप नहीं उठाए जो पाकिस्तान की जेल में बंद है, तो एक दिन तुम्हारे गेट पे जो ड्रामा करूंगा जिंदगी भर याद रखोगे, कहीं पंची लड़ने के लायक नहीं बचोगे। ठीक है। इस तरह से संजय निषाद ने सदन में खड़े होकर कहा कि फूलन देवी के हत्यारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं और आप लोग हैं समाजवादी पार्टी विधायकों पर। क्या लगता है कि जो वो बार बार आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, जिस तरह से संजय निषाद बार बार आरोप लगाते हैं, केवल पब्लिसिटी के लिए, केवल अपने को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ी बयानबाजी करते हैं। सभी जानते हैं कि फूलन देवी की हत्या किसने करी है, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए इस तरह की बेबुनियाद बकवास ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो अपने समाज को जोड़ने का काम करें तो अच्छा हो, लेकिन उनका समाज ही उनसे सरक है, क्योंकि उनकी विचारधारा से उनका समाज ही नहीं मैच करता। तो इस तरह के ये बेतुकी बयानबाजी है। शेर सिंह राणा जो कि हत्यारा है फूलन देवी का, सब जानते हैं और बीजेपी के साथ है, ये भी सब जानते हैं, तो वो भी उसका नाम नहीं लेते हैं और कभी बीजेपी से सवाल, और जबकि सीबीआई मांग की बात करते हैं, सीबीआई जांच हो, लेकिन कभी बीजेपी से मांग नहीं करते हैं सीबीआई जांच की। क्यों मांग करेंगे? जब बीजेपी ने ही तो उन्हें मंत्री बनाया है, तो ऐसी मांग करके वो अपनी कुर्सी थोड़ी ना गंवाएंगे। कुर्सी के लिए तो वो इधर से उधर करते हैं। तो ऐसा है कि जब अभी सरकार है तो वो अपना शेर सिंह बने हुए हैं। जिस दिन सरकार हटेगी उनकी हैसियत खुद में सब सामने आ जाएगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, जो निषाद समाज के और तमाम जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, उनका साफ साफ ये कहना है कि जो संजय निषाद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उनकी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि वो सदन में खड़े होकर या फिर शेर सिंह राणा की बात कर ले या बीजेपी से सवाल पूछ ले, जबकि सभी को पता है कि बीजेपी से जो शेर सिंह राणा है बीजेपी से रिश्ता है, बीजेपी में है इस समय। और मुलायम सिंह यादव जिन्होंने फूलन देवी को जेल से निकालकर और संसद तक का सफ़र संसद पहुंचाने का काम किया था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।